नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो एक माह एक राशि में रहते हैं, यानी कि एक माह तक सूर्य देव एक राशि में रहकर हमें शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस समय सूर्य देव जो है धनु राशि में है और सूर्य देव 15 तारीख को सुबह 9:15 बजे के बाद यानी कि 9:23 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मकर राशि में प्रवेश करते ही यहाँ पर मकर संक्रांति का पर्व जो है दर्शकों धूमधाम से पूरे देश दुनिया में मनाया जाएगा। तो दर्शकों, जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे वहां पहले से ही बुध विराजमान है, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा जो कि बड़ा जबरदस्त रहता है। अब सूर्य बुध की युति होने के चलते, सूर्य के राशि परिवर्तन के चलते 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताने जा रहे हैं कि सूर्य देव का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए दर्शकों, जैसे चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जात, इसी तरीके से सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए, कमजोर अवस्था में आ गए, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है। व्यक्ति को हड्डियों संबंधी रोग हो जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। खासकर अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो कुंडली में सूर्य का बलि होना बहुत जरूरी है। और जिन व्यक्तियों का सूर्य बलि होता है ना, कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने पिताजी के लिए, दादाजी के लिए बहुत ही भाग्यशाली भी होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है पिता के कारक भी हैं। और सूर्य बलवान हो गए तो ये मानिए कि आपके जन्म होने के बाद ही आपके पिता का भाग्योदय होगा और उनके जीवन में बहार आ जाएगी। सूर्य अगर मजबूत होता है दर्शकों, तो किसी भी तरह की जीवन में कोई परेशानी दिक्कत नहीं रहती है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है और उच्च पद की प्राप्ति भी करता है और उसको धन संपत्ति, किसी तरह की ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। सूर्य को इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रहों का राजा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अकेले बलवान है तो ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली तकरीबन 70% तक बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो दर्शकों, फटाफट से बिना समय गंवाए ये बता देते हैं कि 12 राशियों पर सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, सूर्य देव जो है आपके दशम भाव में आ रहे हैं। भाई यहाँ बहुत ही अच्छा आपको शुभ फल देंगे। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, नई नौकरी का योग बनेगा, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में बड़ी विशेष सफलता है आपको आने वाले 1 महीने में मिलने वाली है। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इस समय आपके लगन भाव में गुरु भी चल रहे हैं। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेष राशि वालों ये आपके लिए उत्तम समय है। जो लोग घर लेने की सोच रहे हैं या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस समय ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर धन लाभ कमाने का समय रहेगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और ये समय शिक्षा परीक्षा के लिए भी बहुत ही उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। भाग्य स्थान में सूर्य देव जो है उत्तम भाग्य वृद्धि के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नए काम की शुरुआत आपकी होती हुई नजर आ रही है। रुके हुए कार्य इस समय पूर्ण होंगे। कहीं अगर आपका पैसा फंस चुका था, वो निकल नहीं रहा था, तो इस 1 महीने के दौरान वो आपको अचानक से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य भी साथ देगा और आपका पराक्रम भी बढ़ चढ़कर बोलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, इस समय आपकी राशि के स्वामी भी अष्टम भाव में और सूर्य भी अष्टम भाव में है, तो ये समय आपको भाई सेहत के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी कि इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाना खाने से बचें, ये मेरी सलाह है इस 1 महीने के दौरान विशेषकर। अन्यथा तो आप बीमार पड़ सकते हैं या अगर आपको कोई खराब दशा चल रही है तो कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो इसलिए इस समय पे आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दी, ज्वर इत्यादि से भी पीड़ित हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें और कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही कदापि ना करें इस दौरान।
अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सप्तम भाव में आपके सूर्य रहेंगे, तो ये समय आपके लिए धन लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको भी इस समय अच्छी सफलता मिलेगी। और आपके कहना चाहिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है इस 1 महीने के दौरान। लेकिन यहाँ क्या करें कि जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, छठे भाव में सूर्य बैठने से आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, यानी कि छुटकारा मिल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जो आपको परेशानी थी किसी भी तरह की, वो दूर होगी। खर्च भी कम होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, धन दौलत की वृद्धि होगी और काम कारोबार में भी आपको विशेष सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस समय का फायदा उठाइए। सिंह राशि के बाद अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये समय यात्राओं का योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस समय यात्रा से आपको अच्छा खासा धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य भी आपके यहाँ पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों को अच्छा खासा लाभ यहाँ मिलेगा और मान प्रतिष्ठा की भी आपकी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए हम कह सकते हैं कि काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। इस समय संतान की सेहत का ध्यान रखें और पेट संबंधी रोग सूर्य देता है। खासकर सूर्य देव जैसे ही आपके हम कहें कि पंचम भाव में आ जाते हैं तो पेट संबंधी रोग दे देते हैं। इसके अलावा काम कारोबार में विशेष आपको लाभ जरूर देंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के चतुर्थ भाव में सूर्य रहने के चलते देखिए इस 1 महीने में थोड़ा मानसिक तनाव से ग्रसित रह सकते हैं, खासकर शुरुआती 15 दिन। तो ये जो समय है आपका 31 जनवरी तक, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी नए काम कारोबार की शुरुआत तुला राशि वाले इस समय ना करें सूर्य के गोचर के चलते। अगर करना भी है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर करें। हालांकि इस समय जो आप बिजनेस नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको सूर्य देव विशेष सफलता देंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, जिनके पराक्रम भाव में सूर्य है। तो दर्शकों, इस समय पराक्रम की जबरदस्त वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, काम कारोबार में विशेष आपको सफलता मिलेगी और सभी तरह के सुखों की भी यहाँ प्राप्ति होगी। नए जॉब के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों इस समय का फायदा उठाएं। अब चर्चा कर लेते हैं दर्शकों इस समय धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, इस समय धन का कहीं निवेश करने से बचना चाहिए और संपूर्ण मास अपनी वाणी पर भी संयम रखें तो बेहतर रहेगा। आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जिसमें स्वयं शनिदेव आ गए हैं। तो मकर राशि वालों, इस समय भाई क्रोध की अधिकता, ईगो या एरोगेंस से आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी तनावपूर्ण स्थितियां कभी कभी पैदा हो सकती हैं, तो अपनी क्रोध पर संयम रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि पहले भाव में सूर्य और दूसरे भाव में शनि, ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। खासकर सेहत के दृष्टिकोण से धन का कहीं निवेश ना करें और कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। 12वें भाव में सूर्य देव का जाना ये विदेशों से लाभ दिलाता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में हैं, उनका काम कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो वह इस समय आपका वीजा भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ आपको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस समय आपका अनचाही जगह ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय आप सूर्य देव को जल दें तो विशेष लाभ मिलेगा और क्रोध की अधिकता बिल्कुल ना करें। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों की, जिनके 11वें भाव में सूर्य है। तो क्या कहना है मीन राशि वालों, आपके लिए ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा।
मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, धन दौलत बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए और फिजूल खर्चे भी नहीं करने हैं, क्योंकि 12वें भाव में शनि है और लगन में राहु है, मानसिक तनाव ज्यादा दे देते हैं। तो दर्शकों, 12 राशियों के बारे में हमने आपको बताया सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो दर्शकों, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हैं, या किसी भी विषय पर आप कोई ज्योतिष का शो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम उस विषय पर जरूर वो एपिसोड बनाएंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।